तो किंग इन ब्लैक के अंदर हमने अब तक देखा कि किस तरह से नल जो है वो अर्थ के ऊपर आ जाता है और अपनी फुल स्केल इन्वेजन शुरू कर देता है। और यहाँ पे वो सब कुछ कर रहा है डिलन के लिए, क्योंकि डिलन एक डार्कनेस का ऐसा हिस्सा है जिसकी जरूरत नल को पड़ सकती है। और नल इस बात को जानता है कि डिलन एक ऐसा शख्स है जो कि उसको चोट भी पहुंचा सकता है, और इसी वजह से वो यहाँ पे अर्थ पर आया है सारे के सारे सुपर हीरो से मुकाबला करने के लिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे नल एक वाकई में बहुत ही पावरफुल सुपर विलन है जिसने सेलेस्टियल्स तक का काम तमाम कर दिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर और हर एक हीरो साथ मिलकर भी नल को बिल्कुल भी नहीं रोक पा रहा होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्री भी आता है उसको रोकने के लिए, और शुरू में ऐसा लगता है कि शायद उसको रोक पाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि वो सेंट्री के बीच में से पकड़ के 2 टुकड़े कर देता है। वहीं पे माइटी थॉर आता है जो कि उसको एक जोरदार झटका तो देता है, लेकिन वो भी काफी नहीं होता है। वो भी जो है थॉर के ऊपर ओवर पावर्ड हो जाता है। लेकिन हमने तभी देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर कि सिल्वर सर्फर जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर वापसी आता है अपने साथ एक लाइट को लेके, जो कि गॉड ऑफ लाइट की थोड़ी सी शक्तियां हैं। और हम देखते हैं कि जो लाइट फोर्स होती है वो किसी और को अपना होस्ट नहीं बल्कि एडी ब्रॉक को ही अपना होस्ट चुन लेती है। तो अब आगे तो फाइनली आज हमारा किंग इन ब्लैक का जो है लास्ट एपिसोड है, और हम देख रहे हैं इसी तरह से कि यहाँ पे जो है नल खड़ा हुआ है और उसके सामने यहाँ पे सर्फर खड़ा है जो कि अभी अर्थ के ऊपर आया है और नल की फोर्सेस को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा ही दिया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां से नल बोलता है कि तुम सर्फर, क्या हम पहले भी मिल चुके हैं? तो वहीं से सर्फर बोलता है कि हाँ बिल्कुल हम मिल चुके हैं, लेकिन मैं तुमसे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हुआ हूँ नल। अब तो तुम्हारे जैसा एक और भी है, अ गॉड ऑफ लाइट। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पर सर्फर जो है वो अपनी सर्फ बोर्ड को मैनिपुलेट करता है और उसको मैनिपुलेट करके एक शॉर्ट के अंदर बदल देता है, बहुत जबरदस्त किस्म की। तो वहीं से हम देखते हैं कि नल बोलता है हाँ मैंने उसके बारे में काफी सुना है, लेकिन सबको छोड़ो, तुम तो इस बात को समझते ही होगे ना आखिरकार कि लाइट आखिरकार कितना भी फास्ट ट्रेवल क्यों ना कर ले, लेकिन डार्कनेस जो होती है वो पहले से ही वहां पे मौजूद होती है, इंतजार कर रही होती है। अगर मैं सच कहूँ तो मैं तुम्हें थोड़ा सा एडमायर करने लगा हूँ लिटिल लाइट। मैं तुम्हें याद रखूंगा कि मैंने तुम्हारी किस तरह से जान ली थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि नल भी वहां से अपनी एक स्वॉर्ड बनाता अपने सिम्बियोट्स के जरिए, और वहीं से सर्फर बोलता है कि परहैप्स, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ पे अकेले फेस नहीं करने वाला हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल जो बचे कुछ सारे के सारे सुपर हीरोज होते हैं, क्योंकि अब वो सिम्बियोट से आजाद हो चुके हैं, तो वो सब यहाँ पे जो है सर्फर की मदद करने के लिए आ रहे होते हैं। और यहाँ से कैप्टन अमेरिका चिल्लाते हैं अवेंजर्स असेंबल। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उनके सामने एक जोरदार धमाका होता है और कोई चीज आके गिरती है, और हम देखते हैं कि वहीं से आवाज आती है कि मुझे काफी खुशी हुई कि तुम लोग मेरी मदद के लिए आए फैलास, लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से सब कुछ संभाल लूंगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे कोई और नहीं बल्कि एडी ब्रॉक यहाँ पे पहुंच चुका है, जिसके पास इस वक्त नई शक्तियां आ चुकी हैं एनिग्मा फोर्स की, यानी कि इस वक्त वेनम जो है वो कैप्टन यूनिवर्स बना हुआ है। और मैं आपको बताता चलूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो कैप्टन यूनिवर्स जो है एक कॉस्मिक लेवल की बीइंग है। ये जो है अपने होस्ट को चुनता है, जिस तरह फीनिक्स अपने होस्ट को चुन के उसको पावरफुल बना देती है, इसी तरह कैप्टन यूनिवर्स भी इसी तरह की एक फोर्स है जिसको एनिग्मा फोर्स के नाम से आज तक हम मार्वल के अंदर जानते थे। लेकिन हमें अब ये बात रिवील की गई है कि वो एनिग्मा फोर्स नहीं बल्कि वो गॉड ऑफ लाइट है, जो कि बिल्कुल नल का ऑपोजिट है। तो गॉड ऑफ लाइट ने बेसिकली यहाँ पे एडी ब्रॉक को चूज करा है। पहले मुझे ऐसा लगा था कि शायद वो थॉर या इसी तरह के किसी और कैरेक्टर को चूज करेगी, लेकिन एडी ब्रॉक को जिसका होस्ट बनाया है वो काफी हद तक समझ में भी आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो है वो नल के खिलाफ उसका एक वेंडेटा है, क्योंकि नल मुस्तकिल उसके बच्चे के पीछे लगा हुआ है और एडी को उसको अपने बच्चे की किसी भी कीमत के ऊपर हिफाजत करनी है। तो अब यहाँ पे इसके पास ऐसी शक्तियां आ चुकी हैं कि वो नल के सामने खड़ा हो सके। लेकिन हम देखते हैं कि नल यहीं से बोलता है तो फिर क्या, बस इतना ही? द ग्रेट गॉड ऑफ लाइट ने उस होस्ट को चुना है जिसको तो मैं ऑलरेडी पहले ही मार चुका हूँ। तुम क्या समझ रहे हो कि मुझे इससे डर लग रहा है? ऑनेस्टली मुझे बताओ कि आखिरकार मुझे तुम्हें कितनी बार मारना होगा, मैं तुम्हें कितनी बार मारूं कि तुम समझ जाओ कि तुम मुझसे नहीं लड़ सकते हो। लेकिन यहीं से हम अगले पल देखते हैं कि वहां पे थॉर खड़ा होता है और सिल्वर सर्फर, और हम देखते हैं कि वहीं पे एडी जो है वो सिर्फ एक हाथ के इशारे पे थॉर के म्योनियर को अपने पास बुला लेता है और सर्फर की बोट को अपने पास बुला लेता है। लेकिन हमें यहाँ से अंदाजा हो रहा है इस बात का कि यहाँ पे एडी कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो थॉर के हैमर को समन कर रहा है, सर्फर की बोट को समन कर रहा है, और ये दोनों चीजें एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं, क्योंकि थॉर का हैमर जो है कॉमिक्स में इस तरह बहुत ही कम हुआ है कि किसी ने उसके हाथ से छीना हो। और उस तरफ अगर दूसरी तरफ हम बात करें सर्फर की बोर्ड की, तो सर्फर की बोर्ड भी एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ सर्फर के पास ही होती है और सिर्फ वही उसको इस्तेमाल कर सकता है, कोई उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वो अलग बात है कि वो उसको छू सकता है, उसको उठा सकता है, लेकिन इस्तेमाल की बात और इस तरह से मैनिपुलेट करना ये कोई नहीं कर सकता है। और ये देख के थॉर भी बोलता है कि म्योनियर, उसने मेरे म्योनियर को समन कर लिया, ये नहीं हो सकता है, ये तो वहीं से सर्फर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ कि ये इम्पॉसिबल है। लेकिन हम देखते हैं कि वो हैमर और बोर्ड के साथ कुछ अजीब गरीब चीज कर रहा होता है। सर्फर, थॉर, स्पाइडरमैन, तुम सब यहीं रुको और इनोसेंट्स को प्रोटेक्ट करो। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे अगले पल एडी जो है वहां पे उस हैमर और सर्फ बोर्ड का इस्तेमाल करके एक नया किस्म का वेपन फॉर्ज कर लेता है, वो भी सिर्फ अपने बेयर हैंड से।
और वो एक जबरदस्त किस्म का यहाँ पे एक बैटल एक्स बनाता है जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा है और कहता है कि नल को मुझ पे छोड़ दो। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां से एडी उस बैटल एक्स का इस्तेमाल करते हुए वहां पे नल के ऊपर अटैक करना शुरू करता है। और हम देख सकते हैं शॉट के अंदर कि यहाँ पे नल जो है वो अब एडी से दूर भाग रहा है, वो उससे मुकाबला नहीं कर रहा और लड़ नहीं रहा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एडी का जो पावर लेवल है ये अब तक के जितने भी सुपर हीरोज हमने देखे सीरीज के अंदर, चाहे वो सेंट्री हो या थॉर ही क्यों ना हो, ये उन सबसे अबव जा चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पे साइक्लोप बोलता है, सर एक मिनट, क्या अभी हमने देखा एडी ब्रॉक को कि उसने एक बैटल एक्स को विल्ड किया है जो कि उसने सर्फर की बोर्ड और थॉर के हैमर को मिला के बनाया है, और क्या वो अभी भी यहाँ से उड़ते हुए गया है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? लेकिन वहीं से कैप्टन अमेरिका बोलते हैं, हाँ मेरे ख्याल से हमने ये देख ही लिया है साइक्लोप, मेरे ख्याल से हमें गियर अप कर लेना चाहिए, अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि वहाँ पे जो उसके नल के ड्रैगन होते हैं वो यहाँ पे इनकी तरफ आते हैं और चिल्ला रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे एडी अब उसको किसी चीज का डर नहीं है, वो किसी ड्रैगन से, किसी सिम्बियोट से नहीं डर रहा है और वो सीधा अपना बैटल एक्स लेके उन सारे के सारे ड्रैगन्स के अंदर घुसता है और उनकी गर्दनें जो है उनके धड़ से अलग करना शुरू करता है। और इसी तरह एडी बोलता है कि बस अब छुपना बंद कर दो, आओ मेरे सामने मुझे फेस करो एक मर्द की तरह। और इसी तरह देखते हैं कि पीछे से नल आता और कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा अंत कर दूं लिटिल होस्ट, तो आओ ऑल ब्लैक का मजा मैं तुम्हें चखाता हूँ कि उसका स्वाद कैसा है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब उसकी नेक्रोसॉर्ड इस्तेमाल कर रहा होता है नल, तो अगले पल एडी उसको अपने एक हाथ से रोक लेता है और अपनी एनिग्मा फोर्स को इस्तेमाल करके उसको इंडिसइंटीग्रेट कर देता है। अब ये बात जो है आपको दिखने में बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हैरत होगी कि ये जो नेक्रोसॉर्ड है ये एक ऐसी चीज है जिसने गैलेक्टस को, ईगो द लिविंग प्लेनेट को, थॉर के तीन वर्जन्स के ऊपर ये चीज भारी पड़ गई थी। इतना खतरनाक किस्म का वेपन है कि किसी भी हथियार का शेप ले लेता है और उसके वॉर से बचना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एडी ब्रॉक यानी वेनम ने उसको सिर्फ एक हाथ से रोका और उस पूरी की पूरी पावर को जो है डिसइंटीग्रेट कर दिया। तो ये एक बहुत ही ओपी लेवल के ऊपर इसकी पावर्स आ चुकी है। और वहीं से एडी बोलता है कि नो मोर सॉर्ड्स, नो मोर ड्रैगन्स। और वहीं से नल बोलता है कि ये आखिरकार तुम कर कैसे रहे हो? और इसी तरह हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका और यहाँ पे जो दूसरी फोर्सेस होती हैं अर्थ के ऊपर, जो यहाँ पे लोग सिम्बियोट बने हुए हैं, उनसे मुकाबला करने में लगे होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एडी यहीं से नल का गला पकड़ता और कहता है कि जस्ट यू एंड मी, और उसको देखते हैं हम सीधा लेके ऊपर से नीचे कूद जाता है। और अगले बार हम देखते हैं कि वहां पे एडी अपने बैटल एक्स से उसके ऊपर एक फाइनल ब्लो मार रहा होता है और कहता है, आई होप यू एंजॉयड यू सन ऑफ अ। लेकिन इतने में नल बोलता है, तुम्हें तो डार्कनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। और वहीं से थॉर बोलता है कि सेलेस्टियल्स की तरफ देखो, वो हिलना शुरू हो गए हैं एवरीवन। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली नल यहाँ पे एक सेलेस्टियल का इस्तेमाल करता है एडी से बचने के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एडी वैनम से दूर हटता है और अब डायरेक्टली वो सेलेस्टियल से मुकाबला करने के लिए जा रहा है। आई मीन मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस कॉमिक के अंदर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप समझेंगे कि मैं शायद बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ये मूवमेंट्स वाकई में बहुत ही ओपी हैं। एक सेलेस्टियल से मुकाबला करना एक इंसान का, वो एक अनदर लेवल है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वैनम से उससे मुकाबला नहीं करता है, बल्कि जो उसने बैटल एक्स, थॉर के हैमर और सिल्वर सर्फर की बोर्ड से बनाया है उसके जरिए वो सेलेस्टियल का सर उसके धड़ से अलग कर देता है। और हम देखते हैं कि एडी ने वहां पे सिर्फ एक ही ब्लो के अंदर सेलेस्टियल का काम तमाम कर दिया है। और वहीं से एडी बोलता है कि मुझे तुम्हारे किसी रिमाइंडर की जरूरत नहीं है डार्कनेस के बारे में, क्योंकि मैं उसको जानना ही नहीं चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि इस तरह एडी वहाँ पे सीधा जो नल की तरफ बढ़ रहा होता है और स्पाइडरमैन यहाँ पे ड्रैगन से लड़ते हुए कहता है, ओ सॉरी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे रास्ते में आ गया, लेकिन क्या करूँ, मैं यहाँ ड्रैगन से लड़ रहा हूँ मैन, मुझे ये सिम्बियोट स्टफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे एडी जो है नल को पकड़ लेता है, एक बिल्डिंग के साथ लाके खड़ा कर देता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है जब तुम मुझे सीवर से निकाल के लेकर आए थे, ऑल द पेन, ऑल द फियर, और वो सारा का सारा दर्द जो मुझे महसूस हुआ था जब तुमने मेरे अदर हाफ यानी वैनम को मुझसे अलग किया था। तो नल बोलता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं से एडी अपना बैटल एक्स उठाता है हवा के अंदर और बोलता है कि मुझे सब कुछ याद है। और हम देखते हैं कि वो अपना बैटल एक्स सीधा जो है नल की छाती के अंदर घुसा देता है, उसको चीरना शुरू करता है। और हम देखते हैं कि वो ये सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उस बैटल एक्स के जरिए उसकी जो डार्कनेस होती है, उसका जो सिम्बियोट होता है, उसको उसकी बॉडी से अलग कर देता है। और वहीं से एडी बोलता है, और तुम जानते हो कि मुझे सबसे ज्यादा कौन सी बात याद है? मुझे वो फीलिंग याद है कि मैं किस तरह से होपलेस हो चुका था, हेल्पलेस हो चुका था, मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। और मुझे सबसे ज्यादा याद है कि मैं कैसे गिर रहा था। और इस तरह हम देखते हैं कि जो हमने फर्स्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नल एडी की सिम्बियोट उससे खींचता है और उसको एक ऊंचाई से फेंक देता है मरने के लिए, तो इसी तरह सेम एडी ने नल के साथ यहाँ पे ये करा है कि उसकी जो डार्कनेस है, उसकी जो पावर है, उसकी नेक्रोसॉर्ड, उसको बर्बाद कर दिया और नल को बेसिकली नंगा करके यहाँ पे बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत जोर से आके जो है नल जमीन के ऊपर गिरता है और एडी अभी भी उसके पीछे आ रहा होता है और कहता है कि खड़े हो, अभी मैंने जो है अपना काम मुकम्मल नहीं करा है। लेकिन यहीं से नल का जो है बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। वो कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम जीत नहीं सकते हो, तुम हो सकता है कि शायद मुझे मार दो, लेकिन डार्कनेस वो हमेशा जिंदा रहती है, वो तुम्हारे बेटे के अंदर पलती रहेगी।
तो वहीं से नल बोलता है तो तुम मेरे बेटे के बारे में बात करना चाहते हो, तो आओ चलो बात करें। और इस तरह हम देखते हैं कि एडी वहां से सीधा उसको उठाता है नल को और अपने साथ ऊपर की तरफ ले जा रहा होता है। और नल बोलता है तुम कभी भी जो हो उससे फ्री नहीं हो पाओगे, तुम कभी भी मुझसे फ्री नहीं हो पाओगे। द वॉइड इट इज इटर्नल। ये डार्कनेस जो है अपने दांत गड़ा देती है बच्चे, और उसको निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन वहीं से वेनम बोलता है अच्छा तो दांत तो मेरे भी हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ से एडी जो है सीधा नल को लेते हुए इस अर्थ से बाहर निकलता है सीधा स्पेस की तरफ। एडी बोलता है कि तुम शायद सही कह रहे हो कि डार्कनेस जो है वो हमेशा ही रहेगी, वो हम सबको शायद निगल भी ले, हम सब शायद हार भी जाएं, हम सब जो है शायद वॉइड के शिकार भी हो जाएं, तुम्हारे किंगडम ऑफ ब्लैक के अंदर डूब जाएं, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे साथ क्या होगा और हम क्या बन जाएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ ये सब जो हूँ अपने बेटे डिलन के लिए कर रहा हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे एडी जो है नल को सूरज के पास लेकर आ गया है। और आपको पता है कि जैसे कि वो गॉड ऑफ डार्कनेस है तो लाइट उसकी सबसे बड़ी जो है कमजोरी है, तो वो उसको सीधा यहाँ पे एक बहुत बड़ी लाइट सोर्स के पास ही लिया जो कि सूरज है, और उसको वहाँ बेसिकली वो सूरज के अंदर धकेल रहा होता है। अब यहाँ से ये सारा का सारा सीन देख के मुझे बहुत ज्यादा मार्वल कॉमिक्स के डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि सेंट्री ने एक बार जो एक विलन को जाके इसी तरह सूरज में फेंका था। सेंट्री ने ही अपने आप को एक बार सूरज के अंदर जलाने की कोशिश करी थी, और एक बार हमने देखा था कि जब थॉर सेंट्री को मार देता है सीज के इवेंट के अंदर तो उसकी लाश को वो इसी तरह सूरज में फेंक कर आता है। तो सूरज के अंदर विलन्स का जल के खत्म होना एक मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत पुराना ट्रेडिशन है, और यहाँ पे ये रेफरेंस दिया गया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल जब वहाँ पे वो नल का काम तमाम कर देता है तो एडी को आवाज आती है, एडवर्ड क्या तुम इस बात को फील कर सकते हो, तुमने ये कर दिया है, अब सब तुम्हारे बारे में जो है गाने गा रहे हैं, नल वो जा चुका है, उसका हाइव वो सब लोग जो हैं वो आजाद हो चुके हैं। और इसी तरह हम अर्थ के ऊपर देख रहे होते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे जो सिम्बियोट्स बने होते हैं लोग वो सब आजाद हो चुके होते हैं। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि इस पूरे के पूरे इवेंट के अंदर ड्रैकुलास भी यहाँ पे मौजूद थे इनकी मदद करने के लिए, तो वहीं से वो लोग कहते हैं कि फाइनली हम जीत गए हैं, आज लगता है कि हम लोगों ने ड्रैकुलास का नाम रोशन कर ही दिया है। और क्या तुम्हें वाकई लगता है डे वॉकर कि हम तुम्हें यहाँ से ऐसे ही जाने देंगे? तो वहीं से ब्लेड आता और कहता है कि ऑनेस्टली मैं इस बारे में सोच भी नहीं रहा था, और वो वहाँ के सारे ड्रैकुलास को मारना शुरू करता है। और वहीं से आवाज आती है, ब्लेड क्या तुम्हें बैकअप की जरूरत है? तो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहीं से ड्रैकुलास पूछते हैं अच्छा तुम ठीक हो, आखिरकार तुम्हें ऐसी कौन सी बात पता जो हमें नहीं पता? तो वहीं से ब्लेड बोलता है कि मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि सूरज कब निकलता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे कि अब नल का इफेक्ट खत्म हो गया है तो अर्थ के ऊपर जो पूरे का पूरा सिम्बियोट जाल था वो हट गया, और उसके हटने की वजह से सूरज जो है अब वो अर्थ के ऊपर वापसी आ गया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे के सारे ड्रैकुलास वो जल के राख होना शुरू हो चुके हैं। तो वहीं से वो लोग पूछते हैं ब्लेड आर वी क्लियर? तो ब्लेड बोलता है कि वैसे यार सच कहूँ तो इन सिम्बियोट्स के बारे में मुझे ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जहाँ मैं खड़े होकर देख रहा हूँ लग रहा है कि हाँ हमने कर दिखाया है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे थॉर और सर्फर खड़े होते हैं, उस बैटल एक्स की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि सर्फर बोलता है बोर्ड टू मी, और थॉर बोलता है कि म्योनियर टू मी। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो जो बैटल एक्स उसने बनाया था इन सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करके अब वो दोनों जो है सेपरेट हो चुके हैं। और वहीं से थॉर बोलता है लगता तो ऐसा ही है कि हम इस बैटल को जीत चुके हैं। तो वहीं से सर्फर बोलता है कि इंडीड ये बैटल अब खत्म हो चुकी है थॉर, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अब चीजें पहले की तरह ही रहेंगी, अब चीजें बदलने वाली हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि एडी वापसी यहाँ पे अर्थ की तरफ आता है, लेकिन सारे के सारे सिम्बियोट जो हैं वो उसकी तरफ उड़ते हुए आ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पीछे से आवाज आती है कि एडी क्या ये तुम हो सच में? नल क्या नल खत्म हो चुका है? स्पाइडरमैन पूछता है। तो एडी बोलता है कि हाँ मोर और लेस अब उसका काम तमाम हो चुका है। तो वो बोलता है कि ओ माय गॉड एडी आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया, अब फाइनली ये सब कुछ खत्म हुआ। लेकिन वहीं से हम देखते हैं एडी बोलता है कि नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि वहाँ पे डिलन जो है वो चिल्ला रहा होता है जोर जोर से, उसको किसी तरह की तकलीफ हो रही होती है। और वहीं से एडी बोलता है कि डिलन ये मैं हूँ, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तो कहता है कि डैड। तो कहता है हाँ क्या हो गया तुम्हारे साथ मुझे बताओ, लिसन टू मी ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो, आई लव यू, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो डिलन बोलता है कि ये चीज मेरे अंदर मौजूद है अभी भी, और मुझे काफी ज्यादा हर्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे अंदर जल रही है, मैं इसको महसूस कर सकता हूँ। तो एडी बोलता है कि हाँ बेटे मैं इस बात को जानता हूँ, बस सांस लेने की कोशिश करते रहो, इससे तुम्हें थोड़ी तकलीफ जरूर होगी लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बेसिकली एडी जो है अपने एनिग्मा फोर्स की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए डिलन के अंदर हाथ डालता है, और लिटरली उसके अंदर की जो डार्कनेस होती है, एक सिम्बियोट का जो हिस्सा होता है, उसको खींच के बाहर निकाल देता है। मैं जानता हूँ तुम इससे बहुत ज्यादा हर्ट होगा, तुम्हें ये फील भी होगा, लेकिन मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जो हूँ कभी भी इस डार्कनेस का शिकार नहीं होने दूंगा जिसका मैं हिस्सा रह चुका हूँ। और अगले पल एडी सिम्बियोट को निकालता है और अपनी एनिग्मा फोर्स से बर्बाद कर देता है। और इस तरह हम देखते हैं कि जैसे ही एडी अपने बच्चे को उससे आजाद करवा लेता है तो अचानक उसकी पावर जो है उससे अलग होना शुरू हो जाती हैं। तो एडी बोलता है कि जरा एक मिनट ये क्या हो रहा है? तो इसे एनिग्मा फोर्स बोलती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम करा एडवर्ड, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, अब से लाइट की तुम्हें जरूरत नहीं है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, नॉट एनी मोर। तो एडी बोलता है इस सबका क्या मतलब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं से एनिग्मा फोर्स बोलती है कि अब तुम्हारे पास एक नया रोल है एडवर्ड, तुम कुछ और बन चुके हो, समथिंग एल्स, समथिंग न्यू।
और इस तरह हम देखते हैं कि वहां से एनिग्मा फोर्स उसको छोड़ के चले गई है। लेकिन अगले वाला में एक और आवाज आती है, एडी क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्या तुमने फील करा कि अभी भी क्या हुआ है? और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे सारे के सारे सिम्बियोट जो है वो एडी के पास आना शुरू हो चुकी थी और ये जो हमें आवाज आ रही है किसी और की नहीं बल्कि एडी के सिम्बियोट वेनम की है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि एडी यहाँ पे हो क्या रहा है? तो एडी बोलता है कि इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, बल्कि हम ठीक हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि एडी वापसी जो है अपने वेनम वाले रूप के अंदर आ चुका है और बोलता है कि यहीं पे रहो, मैं कुछ ही देर में वापसी आता हूँ बच्चे। और वहीं से वो लोग सब बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार अब ये कहाँ जा रहा है और ये सारी की सारी सिम्बियोट इसको चेस क्यों कर रही हैं। तो वहीं से एडी बोलता है कि मैं अब इन लोगों को सुन सकता हूँ, ये सारी की सारी सिम्बियोट मुझसे बात कर रही हैं, ये सारे का सारा हाइव मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन मैं इनको समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वेनम बोलता है कि वो तुमसे जो है हमारी पुरानी ज़बान के अंदर बात कर रहे हैं एडी, बिकॉज तुमने जो है वॉइड को डिफेट कर दिया है, तुमने उन सबको जो है आज़ाद कर दिया है, अब से तुम इनका हाइव माइंड बन चुके हो एडी, यू आर द गॉड ऑफ द सिम्बियोट्स, क्योंकि अब से तुम ही किंग इन ब्लैक हो। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है अब एडी का जो नया रोल है वो दरअसल ये है कि वो किंग इन ब्लैक बन चुका है, वो गॉड ऑफ सिम्बियोट्स बन चुका है, क्योंकि जैसा कि उसने नल को मार दिया है तो इन सारी की सारी सिम्बियोट्स का जो इस पूरी यूनिवर्स के अंदर है उनका कनेक्शन नल से टूट गया है। लेकिन नल से टूटने के बाद उनका सारा का सारा कनेक्शन जो है वो एडवर्ड यानी एडी ब्रॉक से जुड़ गया है और अब वेनम सिम्बियोट उसके पास वापसी आ चुका है। और यहाँ पे इस वक्त अब समझ लीजिए एडी जो है एक अलग ही लेवल के ऊपर जा चुका है, वो एक गॉड के लेवल पे आ चुका है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसकी स्टोरी हमें आगे जाके जो है वेनम के इशू नंबर 200 के अंदर मिलने वाली है, जिसमें हमें इसकी नई पावर्स को एलोब्रेट किया जाएगा। लेकिन अभी के लिए ये सीरीज हमारी यहीं पे खत्म होती है। दी एंड। सो गाइस, मैं जानता हूँ कि मैंने किंग इन ब्लैक की स्टोरी को फाइनली कंप्लीट करने में काफी ज़्यादा टाइम लगा दिया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं बिजी था और इसका अभी तक सही स्कैन इंटरनेट के ऊपर आया हुआ नहीं था जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इंतजार करा सही प्रिंट आने का, उसके बाद ही मैंने आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया है। लेकिन मैं आपको से ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब तक की रिसेंट टाइम से मैंने जितनी भी स्टोरीज पढ़ी हैं उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है, क्योंकि सच कहूँ तो मार्वल की तरफ से मुझे कोई भी इतनी जबरदस्त स्टोरी नहीं देखने को मिल रही थी कुछ रिसेंट टाइम्स के अंदर। हमने पिछले साल जो है एम्पायर का इवेंट देखा जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, वो एक बहुत ही बोरिंग इवेंट था। इसी तरह वॉर ऑफ द रेल्स का इवेंट जिसको बहुत साल से बनाया जा रहा था, एक थॉर का इवेंट था, लेकिन उसमें भी मुझे वो मजा नहीं आया था जिस तरह में पुराने कॉमिक्स के अंदर मजा आता था जब ब्रायन माइकल बेंडिस हर चीजों को लिखा करते थे। जो सीक्रेट इन्वेजन थी, हाउस ऑफ एम था, सिविल वॉर थी, डार्क रेन थी, ये सारे के सारे इवेंट्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है मार्वल की तरफ से। लेकिन अब जो रिसेंट टाइम्स के अंदर इवेंट्स में से कोई अच्छा इवेंट आया है तो उसको हम मान सकते हैं कि वो किंग इन ब्लैक है और उसका सारा का सारा क्रेडिट जो है राइटर जॉनी केट्स को जाता है, क्योंकि उनको से शुरू में जो है वेनम के इश्यूज दिए गए थे राइट करने के लिए, लेकिन उन्होंने वेनम को इतने जबरदस्त तरीके से लिखा, उन्होंने वेनम की पूरी मिथोलॉजी को क्रिएट कर दिया कि सिम्बियोट से वो सिम्बियोट नहीं है बल्कि वो एक बहुत बड़े प्लेनेट का हिस्सा है और उस प्लेनेट के ऊपर एक इंसान कैद है जो कि उनका गॉड है नल। तो इस तरह जो है एक मिथोलॉजीज क्रिएट होती रही। इतने टाइम पहले जो हमने नेक्रोसॉर्ड देखी थी जिसका इस्तेमाल गॉड द गॉड बुचर कर रहा होता है, जो कि थॉर का बहुत ही पावरफुल और वन ऑफ द बेस्ट विलन है, उसने इस्तेमाल करी थी। हमें बताया गया कि वो सॉर्ड दरअसल नल की है। तो चीज़ों को इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डॉनी केट्स ने यहाँ पे कनेक्ट करा है, लिखा है कि वो मेक सेंस कर रही हैं। स्टोरी के अंदर एनिग्मा फोर्स के बारे में जाना कि जिसको हम इतने टाइम से एनिग्मा फोर्स की तरह जानते हैं, वो दरअसल गॉड ऑफ लाइट के होस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और बात को जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है यहाँ पे कि किस तरह से जो है सेंट्री की मौत हो गई। तो सेंट्री जो है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, इसको तो हम सब मानते ही हैं और वो फैन फेवरेट कैरेक्टर भी है। सेंट्री एक ऐसा कैरेक्टर बन के रह गया है कि जब वो स्क्रीन पर आता है या कॉमिक्स में आता है बेसिकली, तो हम सब की एक्साइटमेंट लेवल जो है बिल्कुल आसमानों पे चला जाता है। लेकिन जब इसके पहले इशू के नल ने जो है वहाँ पे सेंट्री को पकड़ के अपने हाथों से ही चीर के जान से मार दिया, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। लेकिन यहाँ पे नल ने उसको मारते हुए ये बात बोली थी, तुम जिस वॉइड से डरते हो, जिस वॉइड से तुम पीछे भागते हो, वो वॉइड मैं ही हूँ। तो यहाँ पे दरअसल ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे एक और मिथोलॉजी को कनेक्ट किया गया है। हम इतने टाइम से जानते हैं कि सेंट्री बहुत ही पावरफुल बीइंग है, लेकिन वो जो कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करता है तो उसकी जगह वॉइड जो है आके सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये वॉइड है कौन असल में, ये आता कहाँ से, इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। तो मे भी पॉसिबल कि ये वॉइड जिसको इतने टाइम से हमें कुछ बताया नहीं किया जिसके बारे में, वो दरअसल नल का ही हिस्सा था। और ये हमें आगे के जाके स्टोरीज में बताया जाएगा कि जब सेंट्री वापसी आएगा, अभी तक उसके वापसी आने के कोई चांस है नहीं, लेकिन वो आएगा जरूर, मैं जानता हूँ। तो जब वो वापसी आएगा तो इस बार जो है वो वॉइड से बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो चुका होगा, क्योंकि नल जो है उसकी डार्कनेस खत्म हो चुकी है, वो जो वॉइड था उसका वो खत्म हो चुका है। तो अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आगे जाके कि यहाँ पे जो वेनम की स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है वो बहुत ज़्यादा औसम होगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वेनम जो है अब एक गॉड बन चुका है, वो सारे के सारे सिम्बियोट्स को कंट्रोल करेगा इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर। और अब मुझे लगता है कि उसके लिए जो आगे इवेंट्स होने वाले हैं वो स्पेस की तरफ जाने वाले हैं और वो बहुत ही ओपी किस्म के होंगे, वो अर्थ बेस्ड ज़्यादा नहीं होने वाले हैं। और डिलन की जो पावर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा शानदार हैं, उसके बारे में भी हम इसी तरह आगे एक्सप्लोर करते ही रहेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए कि आपको किंग इन ब्लैक की सीरीज कैसी लगी है। मुझे तो ये सीरीज मार्वल की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और अगर मैं सीरीज को रेट करना चाहूँगा तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 9 मार्क्स पूरे देना चाहूँगा। इसका एक्शन, इसकी स्टोरी, इसकी हर एक चीज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस थी।
साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और मेरे नरेशन का तरीका आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस ऑसम स्टोरी को एंजॉय कर सके मेरे चैनल के ऊपर। साथ ही साथ अगर वीडियो को अभी तक शेयर नहीं करा है तो फौरन से शेयर भी कर देना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो इंतजार किस बात का है। हम अपने चैनल के ऊपर इसी तरह मार्वल कॉमिक्स की सीरीज को डिटेल्स के अंदर मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। तो अगर आप हमारी इस ऑसम यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वहाँ पे मैं अपने चैनल की अपडेट शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइज, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं किसी और ऑसम कॉमिक बुक सीरीज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।